बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। मिस्र फारस जलजले हो नज़्र में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। गैज में जल जाएं बेदिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी मैंने खुतबा के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है, इसके मुतअल्लिक़ कुछ अर्ज करने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम तमामी हजरात अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में वसद खुलूस अक़ीदत दिया सलात व सलाम अर्ज करें। बड़े बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने क्या ही खूब कहा है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुशनसीब होता है। मोहतरम हजरात, आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस नूरानी व इरफानी बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा में बारगाहे रिसालत में खिराजे अक़ीदत पेश करने का मुझे सुनहरा मौका मिल रहा है। मैं अपने चश्मे तसव्वुर से देख रहा हूँ कि इस महफिल पाक में यूसुफ बरकत और रहमत व अनवार की मौसलाधार बारिश हो रही है। और ऐसा क्यों न हो, बात है तो किसकी, भला शक व सुबह जिक्र उसका है जो नूर हक है। बात उसकी है जो ज़िल रब है, तज़किरा उसका है जो खुदा की अता से मालिक कायनात है। इसीलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खारिशे दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बिरादरान इस्लाम, जिस जगह भी अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील होता है, वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। चुनांचे हदीस पाक में आया है कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, यानी अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा आप गौर तो कीजिए कि जब सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, तो जो पेशवा और सरदार हैं और जिनका जिक्र खुद खुदाए ताला का जिक्र है, उनके तज़किरा के वक्त किस कदर रहमतों का नुज़ूल होता होगा। और ऐसे मुक़द्दस महफिलों में शिरकत करने वाले लोगों का मर्तबा किस दर्जा बुलंद होगा, भला इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। हजरत हामिद लखनवी ने क्या खूब फरमाया है, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में लुत्फ़ जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ आप लोग का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ आप लोग का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। बड़े दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। हज़रात गिरामी, हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा को कौन नहीं जानता है। आप अपनी किताब फ़ुयूज़ुल हरमैन में अपने चश्मे दी शहादत तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ, जो मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। जिस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक बैग कुछ अनवार महफिल पाक से बुलंद हुए। गौर किया तो मालूम हुआ कि ये अनवार रहमत इलाही और उन फरिश्तों की थी जैसे मुक़द्दस महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। किसी ने
इस सिलसिले में एक रवायत मुझे याद आ रही है, जिसके रावी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरा क्या हाल है। उसने कहा कि जब जब मैं मरा हूँ तरह तरह के आजाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन पीर के दिन आजाब में कमी हो जाती है, और सिर्फ इसलिए कि हुजूर नूर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी मेरे लौंडी ज़ोबिया ने मुझे सुनाई थी। मैंने उस खुशखबरी सुनने के एवज खुश होकर उसे आजाद कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन और सड़ा हुआ काफिर अगर हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में लौंडी आजाद करे तो उसके आजाब में तखफीफ हो जाए, तो क्या हम गुलाम आने मुस्तफा अगर महफिले और मिलाद शरीफ की महफिल सजाएं, मिलाद पढ़ाएं, मिलाद पढ़ें, मिलाद पढ़वाएं और इस तरह फरहो सुरूर का मुजाहिरा कराएं, तो क्या हम सवाब से महरूम हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारा तो ये अकीदा है, जो महफिले मिलाद मोहम्मद को पढ़ाए, अल्लाह से मांगे जो मुराद अपनी वो पाए, मुहताज किसी का ना हो, कुछ दुख ना उठाए, मर जाए तो जन्नत में बड़े शौक से जाए, सलवात की पढ़ने की सजावार है महफिल, जन्नत के दिलाने की मददगार है महफिल। मुहतरम सामीन, आपने देखा कि महफिले मिलाद मुस्तफा से कितना फायदा हुआ। इसलिए सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आप लोगों की भी ये दुआ होनी चाहिए कि रहमत खुदावंद कुदूस हम तमामी मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा तौफीक बख्शे कि हम लोग अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का महफिले मिलाद शरीफ मुनाकिद करें, अपने हैसियत के मुताबिक आमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खुशी में झंडियां लगाएं, मोहल्लों और गलियों को सजाएं, स्टेज बिछाएं और उसके जरिए अल्लाह की रजा और मुस्तफा की मर्जी हासिल करें। किसी ने क्या है खूब कहा है, खुदा की है रजा, बेशक रजा जो मुस्तफा की है, खुदा की है रजा, बेशक रजा जो मुस्तफा की है, कि जो मर्जी मोहम्मद की वही मर्जी खुदा की है, कि जो मर्जी मोहम्मद की वही मर्जी खुदा की है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा